वेलकम बैक गाइस टू अवर यूट्यूब चैनल डिजिटल तैयारी। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर.एस. अग्रवाल की इंग्लिश वाली बुक सॉल्व कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। प्रॉफिट लॉस वाले चैप्टर के अंदर पार्ट नंबर 18 अपन शुरू करने जा रहे हैं। तो देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है इस वीडियो का। हर एक सवाल को आप भी जरूर साथ साथ में ट्राई करते रहें। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 240 रुपीज। इफ द प्रॉफिट इज 20% देन द सेलिंग प्राइस इज। क्वेश्चन कह रहा है सीपी और एसपी का डिफरेंस 240 रुपए है, प्रॉफिट अगर 20% है तो सेलिंग प्राइस फाइंड करो। सबसे सिंपल सवाल अगर कुछ इस चैप्टर के अंदर मिला है तो ये है। 20% प्रॉफिट है, 20% प्रॉफिट को आप क्या लिखते हो, फ्रैक्शन में 1/5 लिखते हो, यानी 5 की चीज कितने में गई है, यहाँ पे 6 में गई है। ये सीपी है और ये क्या हो गई, एसपी हो गई। ठीक है, दोनों का डिफरेंस यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 का, लेकिन एक्चुअल डिफरेंस कितना है, 1 का नहीं है, 240 का है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है अपने पास, 240 है। तो आपको क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर, सेलिंग प्राइस पूछा है। तो सेलिंग प्राइस यानी 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इंटू 240 कर देंगे। यहाँ पे 0 इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 24 यहाँ पे आ गया, 2 12 और 2 कितना हो गए, 14, यानी 1440 रुपए। 1440 रुपए यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सबसे सिंपल सवाल था। बढ़ते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैश डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 4% एंड 6% इज ₹3। द रेशियो ऑफ द टू सेलिंग प्राइसेज इज। ये कह रहा है कि अगर आप एक आर्टिकल को 3% प्रॉफिट पर बेचते हो और दूसरी बार यदि आप उसको 6% प्रॉफिट पर बेचते हो, तो दोनों केस के अंदर जो भी सेलिंग प्राइस होने वाली है उसका जो डिफरेंस है वो 3 रुपए का है। 3 रुपए आपको डिफरेंस दे रखा है। तो पूछा है सवाल के अंदर कि सेलिंग प्राइसेस का रेशियो कितना है, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि आर्टिकल को आप पहले तो बेच रहे हो 4% प्रॉफिट के ऊपर। 4% प्रॉफिट का मतलब क्या है, 100 की जगह आप 104 में बेच रहे हो। और दूसरी बार आप क्या कर रहे हो, 6% प्रॉफिट के ऊपर बेच रहे हो। 6% प्रॉफिट का मतलब क्या है, 100 की चीज आप 106 रुपए में बेच रहे हो। यहाँ तक क्लियर है? आर्टिकल तो वही है, आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस तो सेम होनी चाहिए, सेलिंग प्राइस जरूर आपने चेंज की है। अब ये जो 3 रुपए है इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे, इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि काम सारा का सारा रेशियो से ही हो रहा है। रेशियो पूछा गया है, सारा काम रेशियो से हो जाएगा, उस वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है। तो आर्टिकल तो सेम है, यानी इन दोनों की कॉस्ट प्राइस तो सेम रहनी चाहिए। तो ये ऑलरेडी सेम है, 100 और 100, तो इसको मुझे अलग से सेम बनाने की जरूरत नहीं है। तो आपको पूछा है एसपी का रेशियो कितना है, तो 104 का और 106 का रेशियो कितना हो जाएगा। यहाँ से 2 से काटोगे 52, इसको 2 से काटोगे तो 53। क्या रेशियो मिल गया, 52:53, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल क्या कह रहा है। सेजला अर्न्स 15% प्रॉफिट ऑन एन इन्वेस्टमेंट but loses 10% on another investment. If the ratio of the two investments is 3:5, then the combined loss percent is। सैजला एक है, छात्र है, या कह सकते हैं एक लड़की है, वो 15% प्रॉफिट अर्न करती है एक इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और जब वो दूसरी बार इन्वेस्टमेंट करती है तो उसको इस बार 10% का लॉस हो रहा है। दो अलग अलग इन्वेस्टमेंट कर रही है। सवाल में दिया हुआ दोनों इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है वो 3:5 है, तो उसका ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है वो कितना हो रहा है, ये आपको फाइंड करना है। लॉस हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है ये आपको फाइंड करना है। सबसे पहले तो देख लेते हैं, पहले इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है वो, 15%। 15% को फ्रैक्शन में अपन कितना लिखते हैं, 3/20, यानी 20 की जगह 23 रुपए। मतलब अगर उसने 20 रुपए इन्वेस्ट किया तो उसको वापस एज रेवेन्यू 23 रुपए मिले। ठीक है, और सेकंड केस में वो कितना क्या लॉस हो रहा है, उसको कह रहा है 10% लॉस हो रहा है। 10% को फ्रैक्शन में अपन लिखते हैं 1/10। लॉस हो रहा है, इसका मतलब क्या है, 10 की जगह 9 रुपए उसको मिले। उसने लगाया 10 रुपए थे, लेकिन उसको वापस एज रेवेन्यू 9 रुपए ही मिले, यानी 10% का लॉस हो गया। अब ये कह रहा है कि दोनों इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है वो 3:5 है। इन्वेस्टमेंट वाला कौन सा है, ये वाला है, और यहाँ पे ये वाला है। तो 20 और 10 दोनों का जो रेशियो है वो कितना कह रहा है, ये 3:5 कह रहा है। इसको कैसे भी करके 3:5 में बदलो, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि आगे क्या करना है ओवरऑल लॉस फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसका और इसका रेशियो 3:5 बनाने की कोशिश करता हूँ। तो जब भी आपको कोई पूछ ले कि रेशियो बनाओ, तो सबसे पहले तो क्या कर लो, आप दोनों को सेम बना लो एक बार के लिए, फिर जो रेशियो पूछा है उससे मल्टीप्लाई कर लो। सेम कैसे, जैसे ये 20 है तो इसको भी आप एक बार के लिए 20 बना दो। तो 20 बनाने के लिए क्या किया, डबल किया, तो इसको डबल कर लो एक बार के लिए, कितना हो गया, 18। यहाँ तक क्लियर है? अब रेशियो मुझे क्या चाहिए, 3:5 का चाहिए, तो यहाँ पे भी अनुपात कर लो। देखो, इसको कर लो 3 से गुणा, और ये मुझे 5 के अनुपात में चाहिए, तो इसको कर लो 5 से गुणा। ठीक है, इसको 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60, और इसको 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 69। उसके बाद इसको 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, देखो 100, और इसको 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, देखो 90। यहाँ तक क्लियर है? दोनों इन्वेस्टमेंट का रेशियो 3:5 बोला था मैंने, यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली इसका रेशियो 3:5 हो गया। अब ये पूछ रहा है ओवरऑल लॉस जो है वो कितना हो रहा है, तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कितना है, 60 रुपए यहाँ पे,
100 रुपये यहाँ पे कुल मिला के कितना इन्वेस्ट किया 160 रुपये। यहाँ से 69 मिले, यहाँ से 90 रुपये मिले, दोनों का सम ऐड कर लेते हैं एक बार, कितना आएगा 9 और ये हो गया 15। मुझे रुपए कितने मिले यहाँ पे, तो रुपए मुझे मिले यहाँ पे देखो 159 रुपये। क्या लॉस हो रहा है मुझे, 160 की जगह 159 मिल रहा है, मतलब 1 रुपये का लॉस हो रहा है। तो 1 रुपये का लॉस हो रहा है किसके ऊपर हो रहा है 160 के ऊपर। इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए इंटू 100 कर देते हैं, 0 से 0 काट लो और ये कितना आ जाएगा देखो 5/8%। 2 से काट दिया 5/8%, तो 5/8 यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। हालांकि इस सवाल को डायरेक्ट भी किया जा सकता था, लेकिन मैं आपको ये मेथड बता रहा हूँ ताकि कुछ भी अलग से सवाल आ जाए, थोड़ा सवाल को फंसा दे, तो ये बेसिक अप्रोच आपके हमेशा काम आएगी। जो भी रेशियो पूछा है अगर आपको वो बनाना है तो पहले आप सेम बना लो, उसके बाद जो रेशियो पूछा है उससे मल्टीप्लाई कर लो। क्लियर। बढ़ते हैं अगले सवाल के, और अगला सवाल क्या है, अ शॉपकीपर बॉट 3 वॉचेज W1, W2 एंड W3 फ्रॉम अ डीलर एंड सोल्ड देम टू 3 डिफरेंट कस्टमर्स। एक दुकानदार एक डीलर से 3 घड़ियां खरीदता है, W1, W2 और W3, और आगे 3 अलग अलग कस्टमर्स को भेज देता है। द रेशियो ऑफ द सेलिंग प्राइसेज ऑफ द वॉचेज W1, W2 एंड W3 इज 2, 3 एंड 4। तीनों के सेलिंग प्राइस का यानी विक्रय मूल्य का रेशियो आपको दे रखा है। द शॉपकीपर गेन्स 30% एंड 20% ऑन द वॉचेज W1 एंड W2 रेस्पेक्टिवली। 30% और 20% का प्रॉफिट हो रहा है W1 और W2 पे, बट लूजेस 40% ऑन द थर्ड वॉच। तीसरी वॉच के ऊपर उसको 40% का लॉस हो रहा है। ये सिंपल सा सवाल है। आगे क्या कह रहा है, व्हाट वाज द शॉपकीपर्स अप्रोक्सीमेट परसेंटेज गेन और लॉस इन द होल ट्रांजेक्शन। पूरे ट्रांजेक्शन में उसको ओवरऑल क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कितना हो रहा है, आपको फाइंड करना है। बिल्कुल सेम सवाल है जो अपन ने लास्ट वाला किया था, बस यहाँ पे 3 स्टेप के अंदर सवाल है, 3 अलग अलग टुकड़ों में सवाल को बांटना है। तो यहाँ पे समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले W1 की बात कर लेंगे, यहाँ पर W2 की बात कर लेंगे, यहाँ पर W3 की बात कर लेंगे। W1 यानी वॉच 1 पे क्या प्रॉफिट हो रहा है 30%। 30% प्रॉफिट का मतलब है 10 की चीज 13 में। 30% को अपन क्या लिखते हैं 3/10, यानी 10 की चीज 13 में प्रॉफिट के हिसाब से। इसके ऊपर 20% का प्रॉफिट हो रहा है। 20% को फ्रैक्शन में अपन क्या लिखते हैं 1/5। 1/5 का मतलब क्या होगा, 5 की चीज कितने में गई है, देखो 6 में गई है। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 40% लॉस हो रहा है W3 यानी वॉच नंबर 3 के ऊपर 40% का लॉस हो रहा है। 40% को फ्रैक्शन में अपन क्या लिखते हैं 2/5 लिखते हैं। लॉस हो रहा है इसका मतलब क्या लिख देंगे 5 की जगह 3 में। 5 की जगह 3 में। यहाँ पे मैंने W1, W2 और W3 के लिए सारा जो भी प्रॉफिट या लॉस दे रखा है वो अपन ने लिख दिया। सवाल में ये कह रहा है कि तीनों की सेलिंग प्राइसेस जो है उसका रेशियो 2:3:4 है। ये जो सेलिंग प्राइसेज है ये वाली और ये वाली, इसको मुझे कैसे भी करके 2, 3 और 4 के अनुपात में बदलना है। तो जो भी रिक्वायर्ड अनुपात आपको बनाना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबको सेम बना लेंगे, उसके बाद जो अनुपात बनाना है वो बना लेंगे। तो 13, 6 और 9, 13, 6 और 9 समान कहाँ पे होते हैं, 13, 6 और 9 78 पे समान होता है। इन सब का एलसीएम कितना होता है 78 होता है। सॉरी 13, 6 और 3, 13, 6 और 3 है, इन सब का एलसीएम कितना होता है 78 होता है। तो मैं क्या करता हूँ एक बार के लिए सबको 78 बना लेता हूँ। तो इसको भी 78 बना देते हैं, इसको भी 78 बना देते हैं और इसको भी 78 बना देते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो आपने क्या किया 6 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 60। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको अपन ने 13 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसको 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 65। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे अपन ने इसको किससे मल्टीप्लाई किया है 26 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 26 से, कितना मिल जाएगा मुझे 100 और 30 130। ठीक है 100 और ऊपर से 30 एक्स्ट्रा यानी 130। क्लियर है। सबका मुझे रेशियो मिल गया। रेशियो मुझे क्या चाहिए एक्चुअल में 2:3:4 चाहिए। अभी तक तो मैंने केवल सेम बनाया है। अब जो रेशियो मुझे चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दो। ये मुझे चाहिए 2 के रेशियो में, तो इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये चाहिए 3 के रेशियो में, तो इसको कर दो 3 से मल्टीप्लाई। और ये चाहिए 4 के रेशियो में, तो इसको कर दो 4 से मल्टीप्लाई। यहाँ तक आई बात समझ में। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो आगे इसको 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 120, और इसको 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा ये 160 में से 4 चला जाएगा। 160 में से अगर 4 चला जाएगा तो 156। ये हो गया पहले वॉच के लिए। इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 और 15 यानी 195, और 78 इंटू 3 करना है मुझे, तो कितना हो जाएगा 210। 210 और 24, 210 और 24 कितना हो गया 234। क्लियर। उसके बाद इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना मिलेगा लास्ट में इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 13 इंटू 4 52 यानी 520, और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं कितना आएगा यहाँ पे 8 इंटू 4 32, 3 आ गया 28 और 3 हो गए मेरे पास 31। क्लियर है। जो रिक्वायर्ड रेशियो था मुझे मिल गया। मेरे को ये कह रहा था एसपी का रेशियो 2, 3 और 4 होना चाहिए, तो देखो 2, 3 और 4 ये रेशियो बन गया अपने पास पूरा एक्जैक्टली। अब जो पूछा है उसको देख लेते हैं। ये कह रहा है एंटायर ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है, गेन हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देख लो कि इन्वेस्टमेंट कितना है 120, यहाँ पे
195 यहाँ पे और 520 यहाँ पे, इन सबको एक बार तो ऐड कर लो, 195 और ये 120, इन सबको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे आ गया 5, ये हो गया कितना 13 की वजह से, सॉरी 11 और 3 13, यहाँ पे आ गया 1 6 और 2 कितने हो गए, 6 और 2 हो गए 8, यानी 835 रुपये ऑल ओवर तीनों वॉचेज का कॉस्ट प्राइस है टोटल। उसके बाद सेलिंग प्राइस कितनी है, 156, 234 और ये 312, इसको भी ऐड कर लेते हैं, कितना मिल रहा है देखो, 10 और 2 12, यहाँ पे आ गया 1, 5 और 5 कितने हो गए 10, यहाँ पे आ गया 1, 4 और 3 कितने हो गए, 4 और 3 मेरे पास हो गए 7, यानी 702, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ देखो 702, क्लियर है, यानी 835 रुपये की चीज़ 702 रुपये में जा रही है, यानी यहाँ पे हो क्या रहा है, लॉस हो रहा है। तो देख लेते हैं लॉस कितना हो रहा है, माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे 98 और ये 35 एक्स्ट्रा वाले, 98 और 35 एक्स्ट्रा वाले कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 13 1 और यहाँ पे हो जाएगा 14, 143 टोटल मिला के, सॉरी 133 एक्चुअली, और डिवाइड में सीपी कितनी है 835, तो 835 और इंटू 100 कर लेते हैं ताकि ये परसेंटेज के अंदर चेंज हो जाए। इसको सॉल्व करना है और देखना है क्या चीज़ मिलती है। 5 से काट लेते हैं, एक बार में 3 आगे चला गया, 6 बार में 3 और आगे चला गया तो 7 बार में, इसको 5 से काटा तो 20 बार में, ठीक है। उसके बाद इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 0, यहाँ पर आ गया 6 और 2 और डिवाइड में कितना है 167। सबसे पहले तो एक बार में पूरा पूरा जा रहा है 167, पीछे बचा कितना 99, वो 99 अगर मैं आगे भेज देता हूँ तो यहाँ पे 167 लगभग 6 बार से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितना मिल रहा है 42, 36 और ये 40, यहाँ पे आ गया 4 6 और 4 10, ज़्यादा जा रहा है यानी 15 समथिंग बैठ रहा है, तो 15 पॉइंट समथिंग इसका कुछ एक्चुअल आंसर आ रहा है। एक्चुअल आप डिवाइड भी करके देख लो किसके ज़्यादा नज़दीक आ रहा है, 16% के ज़्यादा नज़दीक है या 15% के ज़्यादा नज़दीक है, दोनों में से एक आंसर हो जाएगा। जहाँ तक मुझे लगता है इससे काम हो जाएगा अपना, ऑप्शन सी से 15 पॉइंट थोड़ा ज़्यादा कम होगा, इस वजह से ऑप्शन सी अप्रोक्सीमेट आंसर ही आपको पूछा है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये बेसिक अप्रोच है, अगर आपको ये अप्रोच याद रहती है तो हर जगह आप लगा सकते हो। बढ़ते हैं अगले सवाल के, और अगला सवाल क्या कह रहा है, अ मैन सेल्स 2 आर्टिकल फॉर 240 रुपीज ईच, ऑन वन he gains 20%, on the other he loses 20%. What is the gain or loss percent in the entire transaction? पूरे ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट या लॉस क्या हो रहा है, ये आपको फाइंड करना है। सबसे पहले तो 20% प्रॉफिट है, यानी 5 से 6 में बेचा पहले आर्टिकल को, दूसरे वाले में 20% लॉस है, यानी 5 से 4 पर बेचा। क्वेश्चन में एक चीज क्लियरली दे रखी है कि दोनों को 240 रुपए में बेचा है, दोनों को अगर 240 में बेचा है मतलब दोनों की एसपी सेम है, एक तरीके से मैं कह सकता हूँ इनडायरेक्टली दोनों का विक्रय मूल्य समान है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों के विक्रय मूल्य को डायरेक्टली समान बना देता हूँ। दोनों का एलसीएम कितना होता है 18, सॉरी 24, तो 24 बना देता है दोनों को, या फिर 12 ही बना देते हैं, 12 एलसीएम है एक्चुअली इसका, 12 एलसीएम है, दोनों को मैं क्या कर देता हूँ 12 बना देता हूँ, ठीक है। 12 करने के लिए डबल किया तो इसको डबल कर लो, कितना हो जाएगा 10, 12 करने के लिए इसको 3 गुना किया तो इसको 3 गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा 15। क्लियर है, 240 की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे मेरे को परसेंटेज ही पूछा है, तो सारा का सारा काम परसेंटेज से हो जाएगा, उस वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है। तो 10 रुपए यहाँ पे, 25 15 रुपए यहाँ पे, कुल मिला के टोटल सीपी कितनी 15 25 और 12 यहाँ पे, 12 यहाँ पे, टोटल एसपी कितनी 24। तो 25 की चीज अगर 24 में जा रही है तो 1 रुपए का लॉस हो रहा है, किस पर हो रहा है 25 के ऊपर हो रहा है। इसको परसेंटेज में बदलने के लिए इंटू 100 कर लेंगे, इसको काट दिया कितनी क्या मिला 4 बार में कट गया, तो 4% लॉस, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आई होप ये टाइप अब आपको पूरी तरीके से क्लियर है। बढ़ते हैं अगले सवाल के, और अगला सवाल क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर सेल्स 2 वॉचेज फॉर 308 रुपीज ईच, ऑन वन ही गेट्स 12% प्रॉफिट, ऑन द अदर ही गेट्स 12% लॉस, इज प्रॉफिट और लॉस इन द एंटायर ट्रांजेक्शन। आई थिंक अब ये सवाल आप खुद ही कर लोगे, बहुत सिंपल सवाल है और सेम सवाल है पहले वाले की तरह। क्या आंसर आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है, अ मैन सेल्स 2 फ्लैट्स एट द रेट ऑफ दिस ईच, मतलब प्रत्येक फ्लैट को इतने रुपए में बेचा, ऑन वन ही गेन्स 5% एंड ऑन द अदर ही लूजेस 5%, हिज गेन और लॉस परसेंट इन द एंटायर ट्रांजेक्शन। अगेन वही सेम सवाल है, क्या आंसर है कमेंट में बताएंगे मुझे। आप स्किप नहीं करेंगे इन सवालों को, आपको करना है, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इन सवालों से। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है, सेम टाइप के जो सवाल है मैं आपके लिए स्किप कर रहा हूँ। अ मैन सेल्स 2 कमोडिटीज फॉर ₹4,000 ईच, दोनों को 4,000 रुपए में 2 कमोडिटी थी, दोनों को 4,000 रुपए में बेचा, यानी सेलिंग प्राइस सेम है। नीदर लूजिंग नॉर गेनिंग इन द डील, इस पूरी डील में उसको ना तो फायदा हुआ और ना ही हानि हुई है। तो ये कह रहा है, इफ ही सोल्ड वन कमोडिटी एट अ गेन ऑफ 25%, द अनदर कमोडिटी इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ, अगर उसने पहली कमोडिटी को 25% के प्रॉफिट पर बेचा है तो दूसरी कमोडिटी को कितने लॉस पर बेचा है, ये आपको फाइंड करना है, ताकि ऑल ओवर इस पूरे ट्रांजेक्शन के अंदर कोई भी प्रॉफिट या लॉस ना हो।
क्लियर है? तो इसको कैसे करना है, देखो सबसे पहले तो पहला आर्टिकल, यहाँ पे दूसरा आर्टिकल, इसको 1 बाय 1 करते हैं। देखो 25% है, 25% है, इसका मतलब क्या होता है, 4 की चीज 5 में जाना, प्रॉफिट हो रहा है 25% का, 25% को 1/4 लिखते हैं, यानी 4 की चीज 5 में जाना। ये है सीपी और ये है अपने पास एसपी, ठीक है। ये 5 है, ये जो 5 है एक्चुअल में 5 नहीं है, कितना है देखो 4000 दे रखा है, एक्चुअल एसपी 4000 रुपए है, ना कि 5 है। यहाँ पे आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 800 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे ये जो प्रॉफिट आ रहा है, देखो 4 की चीज 5 में जा रही है, मतलब एक रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। इसको भी अपन क्या कर लेंगे, 800 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पता चल जाएगा मुझे कि इस पहले वाले कॉमोडिटी के ऊपर मुझे 800 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। क्लियर है? अब अगर 800 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे 800 रुपए का लॉस हुआ है, तभी तो ऑल ओवर नो प्रॉफिट नो लॉस का केस बनेगा। यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ मुझे 800 रुपए का लॉस हुआ है। अब मुझे ये तो पता ही है कि 4000 रुपए एसपी है मेरी, एसपी कितनी है, 4000 रुपए। अगर मेरे को 800 रुपए का लॉस हुआ है, इसका मतलब सीपी कितनी रही होगी, 4800 रही होगी। भाई 4800 की चीज जब 4000 में जाएगी तभी तो मुझे 800 रुपए का लॉस होगा। तब आपको चेक करना है कि परसेंटेज लॉस कितना है ये, तो चेक कर लेते हैं। देखो 800 रुपए का लॉस हो रहा है, 800 रुपए का लॉस हो रहा है, किसके ऊपर हो रहा है 800 रुपए का लॉस, 4800 के ऊपर। यहाँ पे लिख लेते हैं 4800। इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए इंटू 100 कर लेते हैं, ठीक है, ताकि परसेंटेज के अंदर चेंज हो जाए। 0 से 0 काट देते हैं। उसके बाद में 8 से अगर मैं काटता हूं तो मुझे मिल रहा है 100, और 8 से इसको काटता हूं तो मुझे मिल रहा है 6, और 100/6 कितना होता है, 16 से 2/3 होता है। कितना हो जाएगा, 16 से 2/3, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप अच्छी तरीके से ये सवाल आपको समझ में आ चुका है। बढ़ते हैं अगले सवाल के, और अगला सवाल क्या है, अ हाउस एंड अ शॉप वर सोल्ड फॉर ₹1 लाख ईच। एक घर को और एक दुकान को, दोनों को 1-1 लाख रुपए में बेचा गया है। इन दिस ट्रांजेक्शन द हाउस सेल resulted into 20% लॉस, whereas the shop sale resulted into 20% प्रॉफिट। मतलब घर को बेचने पर 20% की हानि हुई है, लेकिन दुकान को बेचने पर 20% का लाभ हुआ है। तो इन द एंटायर ट्रांजेक्शन रिजल्टेंट इन, मतलब पूरे के पूरे एंटायर ट्रांजेक्शन के अंदर क्या हुआ है, आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है, कितने रुपए का हुआ है, ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हाउस की बात कर लेते हैं। हाउस को 20% लॉस पर बेचा है, इसका मतलब 5 की जगह 4 पर बेचा है। और शॉप जो है उसको 20% प्रॉफिट पर बेचा है, यानी 5 की जगह 6 पर बेचा है। देखो यहाँ तक सही है पूरी तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन में अपन को दे रखा है कि 1 लाख रुपए ईच, यानी दोनों की जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है, कितनी है, 1 लाख रुपया है। दोनों की सेलिंग प्राइस कितनी है, 1 लाख रुपया है। तो यहाँ पे मैं दोनों को एक बार के लिए सेम बना लेता हूँ, 1 लाख नहीं बना के दोनों को मैं 12 बना देता हूँ। मुझे तो कैसे भी करके सेम बनाना है, तो मैं सेम बना देता हूँ। यहाँ पे 3 गुणा कर दिया, इसको 3 गुणा कर देते हैं 15, इसको अपन ने डबल किया तो इसको डबल कर लेते हैं, देखो 10। यहाँ तक क्लियर है पूरी तरीके से, ठीक है। 15 रुपए ये वाले और 10 रुपए ये वाले, कुल मिला के कितने हो गए, 25। ऑल ओवर सीपी कितनी होगी मेरी, 25। 12 रुपए ये वाले और 12 रुपए ये वाले, कुल मिला के कितने हो गए, देखो 24। कुल मिला के कितने हो गए, 24। यानी 25 की चीज 24 में जा रही है, 25 की चीज 24 में जा रही है। इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं लॉस तो हो ही रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। तो जो भी प्रॉफिट है वो हटा देते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस तो है ही नहीं इसके अंदर, कुछ ना कुछ लॉस तो है ही है। और गेन ये भी अपना आंसर हो नहीं सकता, या तो बी है आंसर या फिर सी है आंसर। इसको चेक कर लेंगे आगे क्या करना है। अब एसपी एक्चुअल में अपनी चॉइस नहीं है, एक्चुअल एसपी अपनी कितनी है, 2 लाख रुपए। देखो 1 लाख तो इसके और 1 लाख इसके, ऑल ओवर एसपी अब अपनी कितनी है, 2 लाख रुपए। यानी ये जो चॉइस है इसकी वैल्यू कितनी है एक्चुअल में, 2 लाख है, ठीक है। तो यहाँ से आपको लॉस निकालना है, लॉस कितना है, देखो 1 यूनिट, आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकालने तो आप क्या कर लोगे, इसमें चॉइस का डिवाइड लगा दोगे, कितना मिला देखो 1 और यहाँ पे 12, यानी 1 लाख का 12वां हिस्सा, 12वां हिस्सा यानी कौन सा है, ये वाला। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में आंसर होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा। क्लियर है? चलते हैं देखो अगले सवाल की और। बहुत सिंपल सा सवाल था और टाइप लगभग वही चल रही है, सारी की सारी एक ही टाइप के सवाल चल रहे हैं। इस सवाल को देख लेते हैं क्या कह रहा है। अ मैन सेल्स 2 आर्टिकल्स एट 99 ईच, he gains 10% on the one and loses 10% on the other, then on overall transaction he has, मतलब उसको क्या प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ। बिल्कुल सेम टाइप का सवाल है। सबसे पहले गेन हो रहा है यानी 10 की चीज 11 में पहले प्रोडक्ट के ऊपर, दूसरे के ऊपर 10% लॉस हो रहा है, मतलब 10 की चीज 9 के ऊपर। क्लियर है? 99 ईच, दोनों के दोनों 99 है, यहीं पे बना लेते हैं इसको 99, छोटी वैल्यू है इसलिए मैं यहीं पे इसको 99 बना देता हूँ। पहले वाले सवाल में लाख के अंदर मामला चल रहा था तो मैंने एक में उसको लेके कर लिया, यहाँ पे तो 99 है तो अपन डायरेक्ट ही बना सकते हैं। यहाँ पे कितना है देखो, 9 से मल्टीप्लाई किया, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ गया 90, इसको 11 से मल्टीप्लाई किया तो इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ गया 110, 110 और 90 कुल मिला के कितना 200 रुपए, और 99 और 99 कुल मिला के कितना 198 रुपए। तो 200 की चीज अगर 198 में जा रही है तो आपको क्या हो रहा है, 2 रुपए का लॉस हो रहा है। तो 2 रुपए का लॉस, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है?
आई होप गाइस सारा के सारा सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कमेंट में लिख के बताएं कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल